अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और आज धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इरा को जो है वो नहला लिया जाए। और बात यह है कि ना, इरा रात को तकरीबन नहीं सोती, बहुत लेट सोती है। तो सुबह वो थोड़ा लेट उठती है, तो इसलिए फिर मैं उसे सुबह सुबह तो नहीं नहला सकती। लेकिन जब दोपहर में अच्छी धूप निकली होती है तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि इसको नहला लूँ। और नहला के ना फिर मैं इसको जी बाहर ले जाती होती हूँ, ताकि वो धूप भी सेक ले और इसको ठंड भी ना लगे। तो पहले मैंने सोचा है कि सबसे पहले इसको नहला लिया जाए, क्योंकि बाकी काम तो बाद में भी होते रहते हैं। धूप चली जाएगी तो फिर फ़ायदा, तो जब ये सो जाएगी तो बाकी काम मैं तब कर लूँगी। तो मैंने इसकी जो चीज़ें हैं वो रख ली हैं, बेबी बाथर भी रख लिया है, और साथ में मैं इसको फेस के लिए मैं इसके साबुन यूज़ करती हूँ। और बॉडी के लिए जो करती हूँ वो बॉडी वॉश है, जिसमें शैम्पू भी है जो कि बॉडी वॉश भी है। फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फेस के लिए नहीं यूज़ करती। मैं सिर्फ बॉडी के लिए और इसके ना हेयर के लिए यूज़ करती हूँ। और इरा को फिर मैं बाहर ले गई थी। बाहर हम दोनों ने काफ़ी देर बैठ के धूप सेकी, और उसके बाद जी हम लोग अंदर आए। तो वो धूप में ऐसा होता है कि नहाता है ना बच्चा तो थक जाता है, आपको पता है। और फिर धूप में जाए तो फिर उसको नींद आना शुरू हो जाती है। बड़ों को आती है तो बच्चे क्या चीज़ है। तो इरा को नींद आना शुरू हो गई, फिर मैंने उसको सुलाया, और उसको सुला के अभी जी मैं आ गई हूँ किचन में। और इरा जो है वो सो रही थी, तो मैंने कहा जब तक वो सोती है मैं जल्दी से जाके सारे काम कर लूँ। फीडर भी मैं इसके ले आई थी कि चलो इनको मैं वॉश कर लूँगी, और साथ साथ में जो बाकी काम है ना वो करती रहूँगी। पानी जी मैंने बॉयल होने रख दिया है थर्मोस में डालने के लिए, क्योंकि मैं जब इसको फीडर देती हूँ तो वो थोड़ा कोसा पानी होता है। तो नीम गर्म पानी का फीडर देती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी तो अब हमसे नहीं पिया जाता, ये तो बच्चे हैं फिर। तो जी ये मैं कंटेनर लाई थी, वहाँ से मैं नहीं लाई थी, हसीब को मैंने भेजा था कि सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से ना कंटेनर लेके आए। ये इसलिए क्योंकि मैं एवरीडे लाई थी। तो अगर आपको पता है एवरीडे को इस तरह छोड़ दिया जाए तो वो ख़राब हो जाता है, नमी आ जाती है और वो ख़राब हो जाता है। तो एक दफ़ा मैंने यूज़ किया, और उसके बाद फिर मैंने हसीब को कहा कि आप ऐसा करें, मुझे ना इस तरह का ना कोई डब्बा ला दे जिसके अंदर ना हम ये डाल के रख लेते हैं। और ये जी मैंने आप लोगों के साथ अपना ग्रॉसरी हॉल जो है वो शेयर किया था अपने दूसरे चैनल पे। दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इंशाल्लाह से उस पे भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी, और हेयर स्टाइल की वीडियोज़ भी आया करेंगी। तो मैंने वहाँ दिखाया था कि ये मैंने खाम खा का ऐसे ही उठा लिया, मुझे छोटा लेना चाहिए था। लेकिन मैंने सिर्फ इस कप की वजह से ना, इस कप ने मुझे जो है फंसा लिया। इस कप ने मुझे धोखा दिया, और मैंने सिर्फ इस कप के पीछे ना ले लिया खाम खा का इतना बड़ा, जबकि हम दोनों की ज़रूरत जो है वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं। और बाकी जो घर वाले हैं वो चाय जो पीते हैं वो दूसरे दूध की पीते हैं, तो इसकी नहीं पीते। तो इसलिए फिर हसीब ने मुझे कहा भी कि छोटा ले लो। मैंने कहा नहीं, कप छोटे के साथ नहीं, कप इसके साथ है तो मैं यही लूँगी। तो हसीब जो ये डब्बों का सेट लाए थे, ये ना 3 का सेट था। ये दरमियान वाला है, इससे एक बड़ा है और इससे एक छोटा भी है। तो मैंने दरमियान वाला निकाला, मैंने कहा इतना ज़्यादा नहीं है, दरमियान वाले में पूरा आ जाएगा। लेकिन जी जब मैंने इस डब्बे को धो के ड्राई कर लिया और जब मैंने इसमें डाला, तो ये जो था इसके डब्बे से ज़्यादा था। तो फिर जी मैंने बड़ा डब्बा धो के रखा, और उतनी देर में मैंने सोचा जब तक वो ड्राई होता है मैं क्यों ना हसीब के लिए फ्रूट चाट बना लूँ। तो बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप फ्रूट वैसे नहीं खा सकते तो फ्रूट चाट बना लें, क्रीम फ्रूट चाट बना लें। वैसे तो मुझे क्रीम फ्रूट चाट नहीं अच्छी लगती, तो मैं ना अपने लिए भी फ्रूट चाट ही बनाती हूँ, और हसीब के लिए भी हमेशा फ्रूट चाट ही बनाती हूँ। क्रीम फ्रूट चाट मैं नहीं बनाती होती। तो जी यहाँ केले, सेब, अमरूद और एक अनार भी मैं ले आई थी। अनार मैंने फिर हाफ़ डाला था कि हाफ़ अगले दिन डालेंगे, कलर आ जाता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है। और एक जो माल्टा है वो मैंने वैसे डाल दिया था, और एक का सिर्फ रस डाला था। तो जी अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। और हसीब जो क्रीम लाए थे ना वो वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसकी दोबारा बनाया जाए, चीबू कंपनी की थी कोई। और सबसे पहले मैं जब आती हूँ किचन में तो फिर मैं अपना ये जो सारा स्टोव है ये सारा साफ़ करती हूँ। अब सारी शेल्फ़ जो है ये सारी क्लीन करती हूँ, ताकि ना कुकिंग करने में मज़ा आए। क्योंकि किचन की ना विंडोज़ जो है वो खुली होती हैं हर टाइम, तो फिर ना डस्ट आती रहती है। घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, और फिर दरख्त भी लगे हुए हैं और हवा चलती है तो डस्ट आती रहती है। तो इसलिए फिर काफ़ी मट्टी हो जाती है चूल्हे के ऊपर। तो जी यहाँ मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। हसीब के आने से पहले मैं हमेशा मुझे यही था कि हसीब के आने से पहले ना ये सारे जो काम है वो कर लूँ, ताकि जब वो अदालत से वापस आए तो वो सुकून से बैठ के जी खा सकें। तो जी फ्रूट्स मैंने काट लिए, मेरी फ्रूट चाट जो बस कंप्लीट होने वाली है। इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी चीनी, उसके बाद थोड़ी सी मैं डालूँगी काली मिर्च, और थोड़ा सा मैं बिल्कुल डालती होती हूँ चाट मसाला। ज़्यादा नहीं डालती होती, थोड़ा सा बिल्कुल डालती होती हूँ चाट मसाला। और ये वाली ड्रॉर है, इसको पता नहीं क्या मौत आ गई है, ये ना बहुत ज़ोर लगाने से खुलती है। अच्छा मैंने आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि ना अब से मैं जैसे इरा के कपड़े खुद वॉश करती हूँ, हमारे कपड़े तो रानी बाजी वॉश करते हैं, लेकिन हसीब की जो शर्ट्स है ना वाइट,
वो बिल्कुल भी सही वॉश नहीं करती। कॉलर पे भी वैसे की वैसे मिट्टी होती है और पीली-पीली सी होती है। तो आप लोग मुझे बताएँ कि मैं किस तरह उनको वॉश करूँ? कोई ब्लीच यूज़ करूँ या क्या करूँ कि वो शर्ट्स भी वाइट-वाइट लगें और बहुत अच्छा मतलब वाइट-वाइट जो निखरा-निखरा सा वाइट कलर होता है ना, वो आए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आके डीएम करिएगा, मैसेज करके बताइएगा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे शर्ट जो है वो धुली हुई बहुत हसीन लगें और वाइट प्योर वाइट लगें और उनमें पिलाहट ना आए, पीलापन बिल्कुल भी ना आए। तो जी वहाँ फिर मैंने पानी उबाल के थर्मोस में डाल लिया और बाकी थोड़ा-सा पानी उबाल के उसके अंदर मैंने रख दिए इरा के फीडर। तो इरा के फीडर मैं दिन में 2 दफ़ा धोती हूँ, एक दफ़ा दोपहर के टाइम और एक दफ़ा रात के टाइम। मैं इसके फीडर जो है वो धो लेती हूँ और उसके बाद इसको इस तरह मतलब बॉइल्ड पानी में ना रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जी इस मैंने बड़े कंटेनर में भी डाला, तो बड़ा कंटेनर भी फुल हो गया और उसके बाद भी अभी रहता था। तो फिर मैंने जो बाकी बचा वो मैंने दरमियान वाले कंटेनर जो था ना उसमें डाल दिया। तो बस हसीब ने अब यही कहा कि इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसकी इतने शौक से नहीं पीते। बस मैंने कप के पीछे जो है वो ले लिया था। कभी कभी इंसान जो है वो ऐसी गलती कर ही जाता है कि इस तरह की चीज़ जो है वो ले लेता है। तो बस अभी बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं छोटे-छोटे जो काम है ना वो साथ-साथ करती रहूँ, ताकि फिर काम ना पाइल अप ना हो जाए। क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और आप यकीन करें इरा किसी के पास नहीं जाती। मतलब वो चली तो बिल्कुल जाती है, ठीक है? बातें वगैरह कर आती है, खेल-खुल आती है, लेकिन सोती वो सिर्फ़ मेरे पास आके है। इवन कि अपने बाबा से भी नहीं सोती। वो जब तक वो उसके बाबा उसको सुलाने भी लगे ना तो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। तो मेरे साथ सोती है। मतलब मुझे सुलाना होता है उसको लाज़मी। मैं कोई भी काम करी हो ना तो मुझे छोड़ के आना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है, फिर मुझे जाके जी वो दोबारा जो है वो काम करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पता नहीं क्यों उसको अभी तक ना आदत नहीं हो रही किसी और की, सोने की ख़ास तौर पे। और वो रात को सोती भी मेरे साथ ही है, मेरे कंबल में, और खूब टाँगे लगाती है मुझे, खूब टाँगे मारती है। और आप यकीन करें अब तो आदत हो गई उसकी टाँगे खाने की। और अभी इंशाल्लाह मैं उसकी कॉर्ड भी बनवाऊँगी। तो इंशाल्लाह गर्मियों में बनवाऊँगी, ताकि तब तक उसको ना मतलब थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और फिर उसको इंशाल्लाह आदत हो जाएगी ना, तो फिर वो सुकून से सोया करेगी। तो अभी जी ये मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में। और उसके बाद ये जो चिकन पीस पड़ा है, ये पड़ा था 2-3 दिन हो गए थे ये पड़ा था, मैंने अब नहीं खाना था। तो मैंने सोचा जो घर में कुत्ते हैं उनको डाल दिया जाए। और जी ये देखिए आप लोग इरा के फेस का क्या हाल हुआ है। इरा को इतनी गंदी एलर्जी हुई हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि सारी रेडनेस हुई हुई है। स्किन ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता जल गई हो, और बहुत मतलब रेडनेस और स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। तो आज ही हमने सोचा इसको डॉक्टर के लेके जाए। मैं काफ़ी दिन से जो है इसको मतलब क्रीम्स वगैरह लगा रही थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा था। आराम आ जाता था फिर नहीं आता था, फिर हो जाती थी। तो इसलिए फिर आज हमने सोचा जाए इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। और आप देखें माशाल्लाह बहुत शरारती हो गई है। अपने प्लेइंग मैट में तो अभी खेलती ही नहीं है ना। मैं लिटाती हूँ ये उलट के वापस आ जाती है, मैं लिटाती हूँ फिर ये ऐसे आ जाती है। अल्लाह ताला हर किसी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, मेरी बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, और अल्लाह ताला हर बेऔलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, और अल्लाह ताला हम सब की औलाद की ज़िंदगी लंबी करें, इनको सेहतमंद ज़िंदगी वाला बेऐबा रखें सारी ज़िंदगी। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी ज़रूर आमीन कहिएगा। तो हसीब जैसे ही घर आए मैंने कहा हसीब चलें इसको ना डॉक्टर के लेके चलते हैं। तो जी अभी हम लोग निकले तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम लोग निकले थे डॉक्टर की तरफ जाने के लिए। और डॉक्टर जो बैठा होता है वो मेडिकल कॉलोनी में बैठा होता है। मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया ना तो ये इरा को इसलिए हुई है क्योंकि मैं इसको बिब लगाती थी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा फेंकती थी। तो बिब मैं एक लाई थी, इसकी 2 बिब है वो। उनके ना जो ऊपर गर्दन के पास जो कपड़ा आता है ना वो कपड़ा नहीं है, वो प्लास्टिक है। तो आपको पता है प्लास्टिक जो है वो गीला रह जाता है, और कपड़ा भी हो वो भी गीला रह जाता है। तो वो नमी की वजह से ना इसको ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा था, मुझे ये था कि खुदा ना खास्ता इसके जो है वो दाग ना छोड़ जाएँ। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और मैंने सिर्फ को कहा कि बस आज मुझे जो है वो ले चलें। बेशक ठीक होती है, घर में नहीं होती, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। वो कोई तो हल बताएगा ना कि क्या है क्या नहीं है, क्यों हो रही है। क्योंकि हमने तो यहीं तक अंदाज़ा लगाया है कि ज़ाहिर बात है सर्दियों में नमी रहती है, तो इसलिए। और दूध फेंकती है, दूध गर्दन में जाता है, इसलिए भी ऐसा। हालांकि मैं बिब लगा के रखती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों, बस एहतियात जितनी भी करो हो ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मैं इसको फुल पैक रखती होती हूँ। अब मैं इसको बिब भी नहीं लगाती, और मैं ना इसको वो कर देती हूँ, बिब बिल्कुल भी नहीं लगाती। और अब अगर ये कपड़े गीला करती है ना तो चेंज कर देती हूँ। क्या है मुझे धोने ज़्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन चलो इसको मसला तो नहीं होगा। बिब अब मैं बहुत कम इसको लगाती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं इसको लगाऊँ।
और जी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोशल बच्ची है, स्माइल करती है हर किसी को देख के, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए। तो मेडिकल स्टोर पे रुके थे दवाई लेने के लिए और साथ में इरा की भी दवाई ली और साथ में मेरी भी दवाई ली। मेरे हाथ का जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह दाग तो ख़त्म हो रहा है, मैं एक क्रीम लगा रही हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहेंगे वो कौन सी क्रीम है तो लाजमी बताइएगा। मेरे पास आई हुई थी रिव्यू के लिए और वो क्लेम करते थे कि जी ये वाकई बहुत अच्छी क्रीम है। तो मैंने कहा चलो लगा के देख लीजिए। बस मुझे ना थोड़ी सी ख़ारिश होती थी तो उसके लिए फिर हम लोग गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये बस सोप यूज़ करें, आपने ना सर्फ़ में हाथ डालना है, ना डेटोल वाला पानी, ना कुछ भी नहीं आपने हाथ डालना उसमें। अगर डालें भी सही तो ग्लव्स पहन के। तो जी इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे सिस्टर के घर और सिस्टर ने मंगवा लिया साथ में सूप मंगवा लिया। सोसाइटी में खुला, साथ में ब्रेड रोल थे, साथ में पराठा रोल थे। मैंने तो सिर्फ जी सूप पिया और उसके बाद एक ब्रेड रोल खाया था और मैंने दूसरा पराठा रोल तो बिल्कुल चखा भी नहीं। और इरा जो है वो है जी अपनी खाला के पास, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश होती है। तो जी तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और इरा के लिए लाजमी दुआ करिएगा कि उसकी एलर्जी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।